कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लानत है तुम्हारे अंत पर। तो देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में बीजेपी की जीत हुई और 1 में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की जब से जीत हुई है तब से केजरीवाल का जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया है। अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो सबसे पहले चुनाव सामने थे वो थे दिल्ली के एमसीडी के चुनाव, लेकिन सेंट्रल ने ये रोक दिए। डेट अनाउंस होने ही वाली थी, उससे 1 घंटे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग को बोल दिया कि चुनाव अभी नहीं होंगे क्योंकि कुछ चेंजेस करने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली के जो 3 एमसीडी थी उसको 1 कर दिया जाएगा, वो तीनों को मिला के 1 कर दिया जाएगा। 3 मेयर की जगह सिर्फ 1 मेयर रखे जाएंगे। इस फैसले को लेकर धीरे धीरे राजनीति होने लगी। केजरीवाल भड़क उठे, कई ट्वीट किए। वैसे तो ये फैसले काफी दिनों पहले ही कर दिए थे, लेकिन अब जाके इस पे एक बार फिर से बवाल मच गया है। कल 23 मार्च के दिन, शहीद दिवस के दिन, केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक के बाद एक ट्वीट किए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो चलिए एक बार ट्वीट पर नजर डाल लेते हैं। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर? लानत है तुम्हारे अंत पर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। तो सबसे पहले केजरीवाल ने जो ट्वीट किया था वो ये था कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्य और देश के चुनाव भी टाल देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि भाजपा एमसीडी के चुनाव टाल रही है कि दिल्ली के तीनों निगम 1 कर रहे हैं, क्या इस वजह से चुनाव टाल सकते हैं? कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को 1 कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं? इसके कुछ समय बाद केजरीवाल एक और ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। कमाल है कि दुनिया सबसे बड़ी पार्टी एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से घबरा के भाग गई। हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करके दिखाओ। इन तीनों ट्वीट के बाद केजरीवाल एक और ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पर करवा कर दिखाओ। अगर मैं बीजेपी से हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी है कि अगर वो एमसीडी के चुनाव बीजेपी से हार जाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देते हैं। वैसे ये बात तो बात की बात है कि अगर वो हारते हैं तो राजनीति छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते, क्योंकि राजनेताओं का ऐसा दावा करना हमेशा झूठा साबित होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो केजरीवाल ने शहीद दिवस को एमसीडी के चुनावों से जोड़ा, शहीद दिवस को लेकर चुनावों को जोड़ा। थोड़ा अजीब है क्योंकि दोनों का मेल नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहो तो सिंपैथी को जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। वैसे केजरीवाल ऐसा पहली बार नहीं कर रहे, उनके कई ऐसे कारनामे हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार को टारगेट करने से मतलब है। अब वो कोई भी दिन हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनकी चुनौती की बात की जाए तो उन्होंने चुनौती तो दे दी है, अब वो उस पर खरे उतरते हैं कि नहीं वो तो केजरीवाल जाने। लेकिन वहीं हम बात करें कि केंद्र सरकार के फैसले की, तो उन्होंने फैसला तो लिया है कि दिल्ली के नगर निगमों को 1 करेंगे। उसका उन्होंने कारण भी बताया है कि इससे दिल्ली के विकास में और सहायता मिलेगी और तेजी होगी। वहीं अगर लोगों की माने और केजरीवाल के सरकार की बात माने तो उनको डर है कि केंद्र सरकार को डर है कि वो आम आदमी पार्टी से एमसीडी चुनाव हार जाएंगे और दिल्ली में जो थोड़ी बहुत बीजेपी की सत्ता बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के एमसीडी के चुनाव का कारण यही है या कुछ और? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।